कोई आदमी मकान नहीं बना पाया, कोई बजरी नहीं ला पाया, कोई जो है मुरम नहीं ला पा रहा, कोई गिट्टी नहीं ला पा रहा है। जब ऐसी स्थिति निर्मित हो जाएगी, वो भी एक जनप्रतिनिधि के द्वारा, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ एक माहौल तो बनेगा, बगावत तो बनेगी। देखो, ऐसा है कि टीकमगढ़ की जनता का अपार स्नेह हमें मिला है और जो भ्रष्ट और निकम्मे लोग थे उन्हें निकाल के बाहर किया। और सबको मालूम है कि खरगापुर में अगर दूसरे को टिकट मिलता तो वो अपनी पोलिंग बूथ नहीं रखा पाते, इतना बाहुबली आदमी चुनाव लड़ रहा है। तरीके से आप कह रहे थे शहर में व्यापारी परेशान थे, भ्रष्टाचार टीकमगढ़ की विधानसभा में बढ़ा था। अब सरकार आपकी नहीं है तो कार्रवाई की उम्मीद तो बहुत कम की जाएगी, लेकिन आप विधायक बन गए हैं तो क्या विधानसभा अब हमारे पास विधानसभा है और हम डंडा डाले रहेंगे सर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नवनियुक्त विधायक, पूर्व मंत्री रहे यादवेंद्र सिंह जी। यादवेंद्र सिंह जी, पहले तो आपको मुबारकबाद देते हैं, और अब जनता ने आपको जो प्यार दिया है इसके लिए क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है कि टीकमगढ़ की जनता का अपार स्नेह हमें मिला है और जो भ्रष्ट और निकम्मे लोग थे उन्हें निकाल के बाहर किया और एक अच्छी शुरुआत टीकमगढ़ में की है। हम उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। हालांकि हम लोगों ने वादे किए थे कुछ अपनी जनता से, जो 11 सूत्री हमारा घोषणा पत्र था या वचन पत्र था। क्योंकि सरकार हम लोगों की नहीं बनी है, इसलिए अपन लोग ये तो नहीं कहते, लेकिन उनमें से अधिकांश काम जो सरकार के लेवल पे करने की बात है उनको करने का पूरा प्रयास करेंगे और कोशिश होगी कि हमारी जनता जो है परेशान ना हो, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इस बार देखने में आया है कि टीकमगढ़ शहर से जो है भारी मतों से लोगों ने आपको जो है जिताया है। इस बार 7,000 से अधिक मत मिले हैं, इस पर क्या कहेंगे? शहर से ऐसे वोट अचानक कांग्रेस के लिए बढ़ोतरी में। देखो, उनने कोई आदमी मकान नहीं बना पाया, कोई बजरी नहीं ला पाया, कोई जो है मुरम नहीं ला पा रहा, कोई गिट्टी नहीं ला पा रहा है। जब ऐसी स्थिति निर्मित हो जाएगी, वो भी एक जनप्रतिनिधि के द्वारा, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ एक माहौल तो बनेगा, बगावत तो बनेगी ना। और वो उस बगावत का असर था कि लोग जो है चिल्ला के वोट डाल रहे थे इस बार। इसलिए मैंने कई बार कहा कि इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, जनता चुनाव लड़ रही है और जनता ने जिस तरीके से सहयोग दिया है वो आपके सामने है। टीकमगढ़ निवाड़ी दोनों जिले की बात कर लें, 5 विधानसभा सीट थी जिसमें 2 पर भाजपा काबिज हुई और 3 पर जो है फिर कांग्रेस। चुनाव के पहले ये कहा जा रहा था, भाजपा लगातार कह रही थी कि जो है 3 ठाकरों को कांग्रेस ने टिकट दे दिए हैं, अब यहाँ कांग्रेस हार जाएगी, लेकिन इनके जो आरोप थे वो झूठे साबित हुए। इस पर आप क्या कहेंगे? जातीय समीकरण। देखो, जाति समीकरण से चुनाव मनाव नहीं होते। चुनाव तो जो है, जो जनता के बीच में जाएगा, जनता का काम करेगा, वो ही जीतेगा। सबको मालूम है कि खरगापुर में अगर दूसरे को टिकट मिलता तो वो अपनी पोलिंग बूथ नहीं रखा पाते, इतना बाहुबली आदमी चुनाव लड़ रहा था। ऐसे ही जो है नितिन, एक जगह अगर दूसरे को टिकट दे तो कौन रखा था वहाँ पे? टीकमगढ़ में कौन ऐसा कैंडिडेट था जो अपनी पोलिंग की रक्षा कर लेता? सबसे पहली बात तो यह है, इन चुनाव में, चुनाव बाहुबल से हो रहा है, इन चुनाव में यह है कि अपने पोलिंग बूथ की रक्षा कैसे हो सकती है। तो आपको कोई दिखाई दे रहा था कि इनमें कोई है? दूसरी बात, जनता ने ये कहा कि हमें काम करने वाले लोग चाहिए। ब्रजेंद्र सिंह जी ने काम किया, उसको नीति का लाभ मिलना चाहिए था, सो मिला। वहाँ पे सुरेंद्र सिंह ने और चंद्रानी गौर ने काम किया तो उन्हें लाभ मिला। तो यहाँ पे हम लगातार 5 साल से ठीक है, 10 साल से हम लोग निरंतर सक्रिय थे। चाहे किसी के यहाँ अच्छा हो, चाहे किसी के यहाँ बुरा हो, चाहे कोई काम हो, चाहे समाज में कोई दिक्कत आई हो, हम लोग हमेशा सामने खड़े रहे। तो उसका उसका ये परिणाम है कि हम चुनाव जीते। दादा, जिस तरीके से आप दावा कर रहे थे मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, क्या कमियां रही कुछ, या कुछ जो रणनीति है वो ठीक ठाक नहीं रही कांग्रेस? देखो, अब जैसे मान लो टीकमगढ़ की अपन बात करें, टीकमगढ़ में हम लोगों ने जो बातें करी थी और हम लोगों का जो आकलन था, उसमें से एक ही आकलन गलत हुआ। ये तो सबको पता था कि टीकमगढ़ की 3 सीटें जो है कांग्रेस जीतेगी। एक सीट अपन लोग सपा का मान रहे थे, बाकी तो ऐसे ही रिजल्ट मान रहे थे कि नहीं मान रहे थे। तो सपा क्यों आगे नहीं बढ़ पाई, वो तो सपा वाले जाने। और प्रदेश लेवल में, चूंकि हम तो संपर्क में रहे नहीं, प्रदेश लेवल में कौन से फैक्टर ने काम किया, इसकी समीक्षा तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह और जो वरिष्ठ नेता है वही कर सकते हैं, हम क्या करेंगे। लेकिन हमारा ये व्यक्तिगत सोच है कि कहीं ना कहीं इसमें कहीं झोल है। नहीं तो इस कदर का जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है वो तक ये कहती है कि नहीं, ये तो आश्चर्य हो गया। तो कैसे आश्चर्य हो गया, अभी तो ऊपर वाले जाने, वो बात करेंगे। अंतिम सवाल, जिस तरीके से आप कह रहे थे शहर में व्यापारी परेशान थे, भ्रष्टाचार टीकमगढ़ की विधानसभा में बढ़ा था, अब सरकार आपकी नहीं है तो कार्रवाई की उम्मीद तो बहुत कम की जाएगी, लेकिन आप विधायक बन गए हैं तो क्या विधानसभा अब हमारे पास विधानसभा है और हम डंडा डाले रहेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के
जीते हुए प्रत्याशी विधायक बन चुके हैं यादवंत सिंह बुंदेला जी, जिनसे हमने तमाम सवाल किए। बड़े ही बेबाकी के साथ उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने कहा भले ही हमारी सरकार नहीं बनी है लेकिन हम विधायक बन गए हैं और विधानसभा में पहुंच गए हैं। निश्चित तौर पर टीकमगढ़ में हुए भ्रष्टाचार के मामले हों या अन्य मामले हों, इन मामलों को वह विधानसभा में लगातार उठाते रहेंगे।